हरे कृष्णा। पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। ये एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आमलकी एकादशी के दौरान इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? ये व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताइए। श्री भगवान जी कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मंधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमलकी एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मंधाता ने पूछा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका कभी आरंभ हुआ? इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्रम समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम मिला। सब वृक्षों में ये आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमलकी वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, पलस आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, ये आमलकी वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों का नाश करने वाला ये वैष्णव वृक्ष है। तस्या मूले स्थितो विष्णु स्तदुर्वश्च पितामह स्कंदे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वर शाखाशु मुनयः शर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः शर्वे फलेष्वेव व्यवस्थितः सर्वदेवमयी होषा धात्री च कथिता मयि। अर्थात इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखा में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमलकी वृक्षों को सर्वदेवमय कहा गया है। इसलिए ये सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों का भी अगम्य मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युतों को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें कहें। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी।
हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमलकी एकादशी को रात भर आमलकी वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहस्त्र गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताइए, इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान, दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। श्री भगवान कहते हैं, हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी दिन प्रातः काल जल्दी उठे, दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी रहकर कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम जन्मो कोटयाम समर्जितम। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती है। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृत्तिका, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। उसके बाद स्नान मंत्र कुछ इस प्रकार, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तन्तुरक्षकं स्वेदजोग्दिग्जातीनां रसनां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदये प्रश्नवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानतु मे भवेत्। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैं सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 1 अथवा आधे तोले की ही। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमलकी वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपन चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पचरत्न और चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरें। उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर, चरणों की विश्वरूपिणे नमः कहकर, उनके घुटनों की उग्राय नमः कहकर, उनके जंघा की दामोदराय नमः कहकर, उनके कटी भाग की पद्मनाभाय नमः से, उदर की श्रीवत्स धारिणे नमः से, वक्षस्थल की चक्रिणे नमः से, उनके बाएं हाथ की गदीने नमः से, दाएं हाथ की वैकुंठाय नमः से, कंठ की यज्ञ मुखाय नमः से, मुख की विशोक निधये नमः से, नासिका की वासुदेवाय नमः से, आँखों की वामनाय नमः से, ललाट की सर्वात्मने नमः से, मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश
जामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणाधिर्मिमं दत्त मामलक्ययुतं हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है। आमलकी के साथ इस अर्घ्य का आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए जो रात गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमलकी वृक्ष की 108 तथा 28 परिक्रमाएं करें। प्रातः काल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहां की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित भी संशय नहीं। श्री वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।